अहाब ने इजबिल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसके सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजबिल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ भी वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। आइए, जो लोग पीछे आगे इर्द गिर्द बैठे हैं, प्लीज सर आइए, सब सामने देखें। या आई जस्ट नीड योर अटेंशन। मेरी बाइबल कहती है बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने छुपा के रखी थी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है इस अंतिम दिनों में परमेश्वर अपनी वो बातें कलीसिया पे प्रकट कर रहे हैं। जब लोग परमेश्वर के वचन को बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, इस कारण वे परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाते। मैंने बहुत मुश्किल से यह बात सीखी थी कि परमेश्वर के वचन को बहुत धीरे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं बाइबल को जस्ट कंप्लीट करने के पीछे लगा रहता था कि मुझे कम से कम साल में पुराना और नया नियम 2 बार पढ़ना है। लेकिन मुझे परमेश्वर ने एक दिन कहा, पढ़ने से भी अधिक है, तू उसे समझ। मुझे आज भी याद है, मैं एक वचन पढ़ रहा था जहां पर बाइबल बताती है कि यीशु के पास एक आदमी आके कहता है, क्या मैं आपके पीछे आ सकता हूं? और यीशु उसे कहते हैं, लोमड़ियों को बटे हैं, आकाश के पक्षियों को बसेरे हैं, परंतु मुझे सर रखने की जगह नहीं। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैं सालों तक यह सोचता था कि यीशु के पास अपना घर नहीं था। वो एक ट्रैवलर प्रीचर था, वो यहां वहां यहां घूमता था और प्रचार करता था। लेकिन एक दिन जब मैंने वचन को स्लोली पढ़ना स्टार्ट किया, तब पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, आराम से पढ़। यीशु ये नहीं कह रहा मेरे पास घर नहीं है, यीशु ये कह रहा है सर रखने की जगह नहीं। व्हाट डू यू मीन? इसका मतलब क्या? आप जानते हैं, बाइबल ही बाइबल को एक्सप्लेन करती है, वचन ही वचन को खोलता और तोड़ता है। पुराना नियम नए नियम को पूरा करता है, नया नियम पुराने नियम को पूरा करता है। जब यीशु कहता है कि मुझे सर रखने की जगह नहीं है, तो दरअसल वो ये कह रहा था कि कलीसिया मेरी देह है और मैं कलीसिया का सर हूं। जब वो कहता है मुझे सर रखने की जगह नहीं है, तो वो ये कह रहा था मेरी कलीसिया तैयार नहीं है जिस पर मैं सर रख सकूं। कुछ लोग कहते हैं उसका घर नहीं था। भाई, हम उसके घर में रहते बगैर रेंट के, आपसे वो भाड़ा भी नहीं लेता। सोचो अगर प्रभु आपको ऑक्सीजन का बिल भेज दे तो, कि बचपन से जितना ऑक्सीजन लिया है उसका बिल भरो, कितना आएगा? देखा था कोविड में ऑक्सीजन कितना महंगा मिल रहा था। सोचो प्रभु आपको बिल भेज दे कि जितना भी ऑक्सीजन बचपन से लिया है वो बिल तो वो भर दो। मुझे लगता है सब भेजना पड़ेगा, उसके बाद भी बिल नहीं पे कर पाएंगे हम। कितना दयालु है ना परमेश्वर, सारी चीजें फ्री में देता है आपको और हम उनको बेचते हैं। आप जानते हैं, यदि आप यहां पर इस वचन को बहुत धीमे से पढ़ें तो आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाई देगी कि आप हैरान हो जाओगे। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं चाहता हूं आइए आप बड़े अब ध्यान से सुने। यह वचन आपके लिए है। मैं ये नहीं कहता हूं ये सबके लिए है, मैं कहता हूं ये आपके लिए है। इंडिविजुअली परमेश्वर ने यह वचन आपके लिए दिया है। बाइबल कहती है एक समय था जब इजराइल के राजा अहाब ने, आप जानते होंगे इजराइल 2 भागों में बंट गया था, इजराइल और यहूदा। इजराइल में 11 गोत्र थे, यहूदा 1 गोत्र था।
जिन दिनों में इजराइल का राजा अहाब था, उन दिनों में यहूदा का राजा यहोशापात था। अब बात यहोशापात की नहीं हो रही है, बात इजराइल के राजा की हो रही है। इसका नाम था अहाब। आप जानते हैं अहाब की जिंदगी में सबसे बड़ी गलती उसने क्या की? एक गलत शादी, रॉन्ग मैरिज। उस बंदे ने एक ऐसी औरत से शादी की जो परमेश्वर को नहीं मानती थी। हर नेम वॉज जज़बेल, उसका नाम था इजबेल। यही वो लेडी है जिसने इजराइल के अंदर बाल देवता की आराधना को प्रमोट किया। यही वो लेडी है जो अपने घर में बैठकर पूरे इजराइल में अंधकार बेचती थी जादू टोने के द्वारा। यही वो लेडी थी जो मेकअप करके परमेश्वर के दासों को अपनी तरफ आकर्षित करके उनके साथ व्यभिचार करती थी। मैं नहीं कहता हूं, बाइबल बताती। मरते समय भी वो अपने आप को सुरमा लगा रही थी। आप देखो किन्नरों ने ट्रांस जो होते हैं 5+1 जिनको हम कहते हैं, उन लोगों ने उसको धक्का दिया और लिखा है उस समय वो अपने आप को कुछ लगा रही थी। कभी आपने इस स्पिरिट के बारे में समझा है? कौन है ये लेडी? ये अहाब की पत्नी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यही वो लेडी है जिसके अंदर एक गंदी आत्मा थी जो उसको यूज कर रही थी लोगों को खत्म करने के लिए। कुछ लोग सोचते हैं ये सिर्फ एक बदन था। जी नहीं, वो एक आत्मा है। आप देखिए उसके मरने के बाद भी प्रकाशित वाक्य में लिखा है, तेरे बीच इजबेल रहती है। एक्सक्यूज मी लॉर्ड, वो तो बहुत साल पहले मर गई ना। नो, उसका बॉडी मरा है लेकिन उसकी स्पिरिट अभी भी काम कर रही है। जानते हैं इजबेल की आत्मा का सबसे मुख्य काम क्या है? मैंने बहुत सारे पास्टर्स से पूछा और मुझे बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया उन्होंने कि उसकी आत्मा जवानों को विशेषकर व्यभिचार में गिराती है। लेकिन आप जानते हैं ये आधी अधूरी जानकारी थी। इजबेल की आत्मा का सबसे बुरा काम है आपको और मुझे डिप्रेशन में ले जाना। जानते हैं डिप्रेशन क्या होता है? आप जानते हैं डिप्रेशन एक आदमी की जिंदगी क्या कर देता है? आपको पता है, आपको आज हर 4 में से एक आदमी डिप्रेशन में मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि कोई वेल ड्रेस है, अच्छा घड़ी पहना है, जूता पहना है, बेल्ट लगाया है, अच्छा फोन है, रफ एंड टफ दिख रहा है तो मतलब सब कुछ ठीक है। मैं आपको सच कहता हूं, मैं अपने कलीसिया से हर हफ्ते 2 घंटे निकाल के एक एक व्यक्ति से 15-15 मिनट मिलता हूं। और मैं जब लोगों से मिलता हूं मैं हैरान हो जाता हूं कि कितने अच्छे दिखते हैं लेकिन कितने टूटे हुए हैं। हर शनिवार मेरी चर्च लगती है मुंबई में। हमारी चर्च का टाइमिंग होता है 6:30 से 9 बजे तक, लेकिन मैं चर्च में 4 बजे पहुंच जाता हूं। जिन भी लोगों को मुझसे मिलना होता है वो अपना टाइम लिखवा देते हैं। 10 मिनट 15 मिनट में उनसे मिलता हूं, उनके प्रॉब्लम को सुनता हूं, प्रेयर करता हूं। बस किसी के लिए अगर एडवाइस होती है तो देता हूं कि अगर हो सके तो ये करो। आप जानते हैं मैं कई लोगों को देखता हूं, वो अच्छे दिखते हैं, बाहर से वेल ड्रेस होते हैं, डिसेंट होते हैं, लेकिन जब वो मुझे बोलना चालू करते हैं ना, मैं कभी मैं सोच भी नहीं सकता ये कितने गहरी निराशाओं में जिंदगी जी रहे हैं। आप कभी बॉम्बे आएंगे ना, वहां पर एक हॉस्पिटल है, उसका नाम है वोखार्ड। मुझे एक बार एक अंकल का कॉल आया। उन्होंने कहा मेरे लड़के को है ना अटैक आया है, आप आएंगे क्या दुआ के लिए? मैंने कहा यस अंकल, मैं आता हूं। हम लोगों ने चर्च की कार निकाली, हम पहुंच गए उस अस्पताल में। ऑपरेशन थिएटर में था वो लड़का, और वो जो हॉस्पिटल था, वो जो थिएटर था, वो स्पेशली हार्ट स्पेशलिस्ट के लिए था। और जब मैंने उस ऑपरेशन थिएटर के बाहर मैंने एक लाइन लिखी हुई देखी, मुझे कभी मैं वो लाइन नहीं भूला। वहां लिखा था, दिल खोल देते अगर यारों के साथ
तो आज नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। अगर ये दिल अपने दोस्तों के साथ खोल दिया होता ना, तो आज इसको हमें औजारों से खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मेरे फादर का बाईपास हुआ अभी 5 महीने पहले। मैं जानता हूं हमारे परिवार की हालत क्या हुई जब उनका यहां से नस निकाल के यहां डाला गया। ऑपरेशन के बाद भी मेरे डैडी की तबीयत ठीक नहीं थी। उनके बदन से, आप बिलीव करेंगे, उनके मुंह से क्लॉट्स बाहर आते थे। अब जानते हैं क्या होती है ये चीजें। आप जानते हैं इजबेल की आत्मा का काम सिर्फ एक व्यक्ति को व्यभिचार में गिराना नहीं है, उसका काम है एक व्यक्ति को डिप्रेशन में लेके जाना। मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, लेकिन मुझे उसकी पहले भूमिका बताने दीजिए आपको, ताकि इसके बाद जो मैं आपको बताऊं आपको वो समझ में आए। एक चीज मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, स्पेशली मेरी यंग सिस्टर्स से। आज जब मैं सुबह दुआ कर रहा था ना आप लोगों के लिए, आज सुबह का सेशन पास्टर जी ने लिया था। मैंने उनको कहा था मैं शाम से स्टार्ट करता हूं, और मैं सुबह से आज प्रभु से प्रार्थना कर रहा था। मुझे कमरा मिल गया था, मैं दुआ में बैठा था। आज मुझे शाम को, आज सुबह मुझे प्रभु कह रहे थे यहां पर बहुत सारी यंग गर्ल्स हैं जिनकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है। आई डोंट नो परमेश्वर ने लड़कों के लिए क्यों नहीं कहा, लेकिन हां मैंने ये सुना यहां पर बहुत सारी बहनें हैं जो बहुत एक्सट्रीमली डिप्रेस लाइफ जी रही हैं। बहुत निराश हैं आप, बहुत टूटे हुए हैं आप। मैं नहीं जानता हूं आपके साथ क्या पास्ट में बुरा हुआ है, आपको किसने चीट किया, किसने आपकी लॉयल्टी के साथ खेला है। आई रियली डोंट नो, बट मैं आज आपको कहना चाहता हूं सिस्टर, विश्वास कीजिए ये जो मीटिंग है ना आपके लिए प्रभु ने ऑर्गेनाइज की। आज प्रभु है ना आपको पूरी तरह से यहां से आजाद करके भेजेंगे। ओ मेरी बाइबल कहती है वो हम पर आनंद का तेल उंडेलेगा। हालेलुया। सारी बहनें घोषणा कीजिए आज मैं यहां से आजाद होकर जाऊंगी। सारे भाई घोषणा कीजिए आज मैं यहां से आजाद होकर जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने, ये आत्मा काम कैसे करता है। जब उन दिनों में जब अहाब राजा ने रानी इजबेल से शादी की, बाइबल कहती है इस लेडी में एक डीमन था। डीमन को हिंदी में कहते हैं दुष्ट आत्मा। और आप जानते हैं दुष्ट आत्मा का एक ही काम है, लोगों को दुष्ट बनाना। अशुद्ध आत्मा का एक काम है, लोगों को अशुद्ध बनाना। आपने कभी देखा है किस तरह से एक व्यक्ति अपने बदन पर बॉम्ब को बांधकर पब्लिकली चला जाता है। आप उसका माइंडसेट देखो, उसको पता है सबसे पहले वो कटेगा, सबसे पहले वो मरेगा, बाद में सब मरेंगे, पहले वो मरेगा, खत्म। आप सोचो एक आदमी को इतना दुष्ट कौन बना रहा है। दुष्ट आत्माओं का एक ही काम है, एक व्यक्ति को दुष्ट बनाना, एक आदमी को अशुद्ध बनाना। कभी आपने सोचा है कि कभी कभी आपको कितने गंदे गंदे अशुद्ध ख्याल आते हैं। कौन देता है ये? प्रभु तो नहीं दे सकते, खुदा तो कभी नहीं दे सकता अपने बच्चों को ऐसे ख्याल। बाइबल कहती है इजबेल एक गलत आत्मा से ग्रस्त, और बाइबल कहती है परमेश्वर ने इस पूरे परिवार को सबक सिखाने के लिए ठान लिया था। और परमेश्वर का वचन कहता है उन दिनों में जब इजबेल और अहाब इस्राएल पे राज्य कर रहे थे, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने एक नबी को भेजा, उसका नाम था एलिया। हिज नेम वॉज एलाइजा। और परमेश्वर का वचन कहता है जब एलिया आता है पहली बार, वचन उसके बारे में नहीं बताता उसका बचपन कैसा है, और बाइबल बताती है वो अपने यंग डेज में इजराइल में आता है, और पहला काम पता है वो क्या करता है, वो बारिश को बंद करवा देता है। वो घोषणा करता है कि अब मेरे कहे बगैर
बारिश नहीं होगी। ऐसा लग रहा है ना कि उसके पास एक चाबी है, उससे वो उसको निकाला, स्वर्ग की ओर देखा, बंद किया, वापस अंदर रखा और सबको कहा अब ढूंढो मुझे। उसने बारिश बंद करवा दी। 3.5 साल, उतना ही समय जितना यीशु मसीह की सेवा चली थी। और जानते हैं उन्हीं दिनों में जब बारिश बंद थी, बाइबल कहती है उसने एक जगह पर सारे बाल के नबियों को इकट्ठा किया और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने सारे नबियों को एक बात कही, तुम अपना बलिदान लाओ, मैं अपना बलिदान लाता हूं। तुम अपने खुदा को पुकारो, मैं अपने खुदा को पुकारता हूं। जहां से आग आई वही खुदा।